नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है प्रभु कृपा। दोस्तों, मैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मुझे आपके मोटिवेशन और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करती हूँ कि जिस भगवान में भी आपकी सबसे ज़्यादा श्रद्धा हो, उस भगवान को आप दिन में 11 बार जरूर याद कीजिए। ऐसा करने से आपको लगेगा भगवान आपके सारे दुखों को हरने के लिए आ गए हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राघव अपनी पत्नी और माता पिता के साथ एक गांव में रहता था। गांव में वह पिता के साथ मिलकर एक छोटी सी जमीन पर खेती करता था। खेत में काम करने पर उनको ज़्यादा कमाई नहीं होती थी। बहुत ही मुश्किल से घर का गुजारा होता था। एक दिन अचानक राघव के पिता को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। अब तो घर का गुजारा करना और भी मुश्किल हो गया। खेत से जो आमदनी होती थी, अब तो वह भी आनी बंद हो गई। एक दिन राघव अपनी माँ और पत्नी को लेकर शहर आ गया। शायद शहर में कोई काम मिल जाए। शहर आकर उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। राघव को कपड़े के कारखाने में रंगाई करने का काम मिल गया। घर में राघव की माँ और पत्नी अचार और पापड़ बनाने का काम करने लगी। शहर में इन चीज़ों को बहुत पसंद किया जाता था। राघव जहाँ काम करता था, वहाँ कारखाने में एक आदमी राघव का बहुत अच्छा मित्र बन गया। वह ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त था और राघव को रोज नई नई ठाकुर जी की लीलाएं गाकर सुनाता था। राघव को ठाकुर जी की ये लीलाएं सुनकर बड़ा ही आनंद आता था। हर रोज ठाकुर जी की कथाएं सुन सुनकर राघव पर भी भक्ति का रंग चढ़ने लगा। वह घर आकर जो भी कुछ अपने मित्र से सुनता, वह सब कुछ अपनी माता और पत्नी को सुनाता था। माँ और पत्नी ठाकुर जी की लीलाएं सुनकर बड़ी ही आनंदित होती थीं। एक दिन राघव ने अपने मित्र से कहा, तुम जिस ठाकुर जी की कथा मुझे सुनाते हो, वह दिखने में कैसे लगते हैं? मुझे तो उनकी सूरत का भी पता नहीं। उनके दर्शन कब करवाओगे? ऐसा सुनकर उसके मित्र ने अगले दिन ठाकुर जी का एक चित्रपट लाकर उसको दिया। वह बहुत ही मधुर बाल गोपाल का चित्रपट था। बाल गोपाल जी बड़े ही मोहक थे। कानों में बड़े बड़े कुंडल, गले में बड़े बड़े हार, मोतियों की माला, हाथ में बाजूबंद, पाँव में पायल डालकर पालथी मारकर बैठे हुए थे। पास में एक माखन की बड़ी मटकी रखी हुई थी, जो हीरे मोतियों से जड़ी हुई थी। माखन की मटकी माखन से भरी हो जाने के कारण बाहर की तरफ माखन गिरता हुआ दिखाई देता था और ठाकुर जी ने उस मटकी को अपनी गोद में लिए बैठकर मन मन मुस्कुरा रहे थे। इतनी आकर्षक मूर्ति को देखकर राघव अपनी सुध-बुध खो बैठा। वह चित्रपट को लेकर अपने घर गया और घर के एक कोने को साफ करके उस जगह पर कपड़ा बिछाकर चित्रपट को वहां पर रख दिया और अपनी पत्नी से बोला, यह देख, मैं जिस बाल गोपाल की कथा तुझे सुनाता हूँ, ये वही लड्डू गोपाल है। पत्नी को बहुत ही अधिक प्रसन्नता हुई। वह भी लगन से ठाकुर जी की सेवा करने लगी। राघव का बेटा 2 साल का हो गया था, पर वह सही से खाना नहीं खाता था। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, देखो, बाल गोपाल भी तो कैसे मजे से माखन खा रहे हैं, तुम भी ऐसे ही खाया करो। बेटे ने पूछा, माँ यह कौन है? माँ ने कहा, यह हमारे कान्हा प्रभु हैं। राघव का बेटा बड़ा ही खुश हुआ और उसने अपनी तोतली आवाज में कहा, कान्हा प्रभु, मैं भी अब आपके साथ माखन खाऊंगा। उसकी माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें रोटी से माखन खिलाऊंगी। और उसने रोटी का टुकड़ा भगवान के चित्रपट की मटकी पर लगा दिया और बड़े चाव से अपने बेटे को खिलाने लगी, मानो जैसे वह वाकई में माखन रोटी खिला रही हो। उसकी ऐसी सामर्थ्य नहीं थी कि वह बाजार से माखन लाकर अपने बेटे को खिला सके। बेटा बड़े चाव से रोटी खाने लगा, जैसे वाकई में ही माखन रोटी खा रहा हो। अब ऐसा हर रोज ही होने लगा। वह रोज अपने बेटे को रोटी का कौर माखन की मटकी के ऊपर लगाती और उसे खिला देती। इस तरह बच्चा रोटी भी खा लेता और उसे ऐसा लगता जैसे उसने वाकई में माखन रोटी खाई हो। राघव का बेटा रोज ही ठाकुर जी से बातें करता और उनसे कहता कि आप सारा माखन खा लोगे, क्या मुझे कुछ भी नहीं दोगे? ऐसा कहकर वो रसोई में से एक कटोरी लाकर उनके आगे रख देता और इधर उधर हो जाने के बाद जब दोबारा आकर देखता तो कटोरी माखन से भरी होती और वह बड़ा खुश हो जाता और माखन को खा लेता। फिर कटोरी को वापस लाकर रसोई में रख देता। राघव की पत्नी जब बर्तन मांज रही होती तो चिकनी कटोरी देखकर बच्चे से पूछ बैठी, अरे यह कटोरी इतनी चिकनी क्यों है? तब उसका बेटा कहता कि आज तो गोपाल जी ने मुझे बहुत सारा माखन खिलाया,
पर उसको उसकी बात समझ में नहीं आती और बच्चा समझकर उसे टाल देती, लेकिन आश्चर्य में पड़ी रहती कि कटोरी रोज चिकनी कैसे हो जाती है। अभी वह इस बारे में सोच ही रही थी कि एक दिन कारखाने में राघव पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। उसके मालिक ने उसे कारखाने से निकाल दिया। राघव को बहुत ही पश्चाताप हुआ। वह वापस घर आ गया और चुपचाप लेट गया। पत्नी ने जब पूछा कि क्या बात है, तब राघव ने बताया कि आज उसकी नौकरी चली गई, उस पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया गया। राघव फूट फूट कर रोने लगा। पत्नी बोली, तुम्हारे ये ठाकुर जी हैं ना, यह सब ठीक कर देंगे। राघव की पत्नी का मन अब पूरी तरह से ठाकुर जी में लग गया था। वह सारे घर का काम करती और आते जाते बाल गोपाल के दर्शन करती, उन्हें प्यार करती जैसे वह अपने बच्चे को करती थी। उसे पूरा विश्वास था कि ये जो परेशानी आई है, यह सब ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे। उसने मन ही मन ठाकुर जी की तरफ देखा और प्रार्थना की कि ठाकुर जी इस संकट से हमें उबारो। अगले दिन सुबह एक आदमी दरवाजे पर आया। राघव की माँ ने दरवाजा खोला तो देखा कि गांव से एक आदमी आया है जो उनके पड़ोस में रहता था। वह बोला कि आपके पति ने हमारे पास वाली जमीन को खरीद लिया था, लेकिन अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई। इस कारणवश मैं उनको पैसे नहीं दे सका। आज मैंने वह जमीन बेच दी है, उसका पैसा मैं आपको देने आया हूँ। यह आपका हिस्सा है, कुल 5 लाख रुपए हैं, आपके हैं, आप रख लीजिए। राघव की माँ को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनके पति ने कभी कोई जमीन खरीदी भी थी ऐसा तो उन्होंने कभी बताया ही नहीं था। पर वह आदमी नहीं माना और 5 लाख रुपए हाथ पर रखकर चला गया। जाते जाते अपना नाम मुंशी लाल बता गया। राघव और उसकी पत्नी ने भगवान का आशीर्वाद समझकर पैसे रख लिए और ठाकुर जी को बहुत बड़ा धन्यवाद दिया कि आपने हमें बहुत बड़े भारी संकट से उबार लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आश्चर्य बना रहा कि क्या पिताजी ने कभी कोई जमीन खरीदी थी, और अगर खरीदी थी तो हमें बताया क्यों नहीं, ऐसा कैसे हो गया। उस पैसे से राघव ने पास में ही एक दुकान किराए पर ले ली और अचार और पापड़ का बिजनेस शुरू कर दिया। काम इतना बड़ा कि कुछ ही दिनों के बाद राघव बहुत अच्छे पैसे कमाने लगा। अब उसकी दुकान में बहुत सारे नौकर थे। घर में हर तरीके का आराम हो गया। राघव जो पहले एक कारखाने में नौकर था, अब उसकी दुकान में ही बहुत सारे नौकर उसके नीचे काम करते थे। एक दिन राघव के पास एक आदमी काम मांगने आया। राघव ने उससे पूछा, कहाँ से आए हो। उसने कहा, तुम्हारे गांव का हूँ, यहाँ काम की तलाश में आया था। तब राघव ने उससे कहा कि भैया, हमारे गांव के एक मुंशी लाल हैं जो अभी कुछ दिन पहले ही मुझे बहुत सारा पैसा दे गए और बता रहे थे कि हमारे पिताजी ने कोई ज़मीन खरीदी थी। वह ज़मीन बेचकर हमारे हिस्से का पैसा हमें देने आए थे। इस पर वह आदमी बड़ा आश्चर्य करने लगा। बोला, कौन से मुंशी लाल की बात कर रहे हो। वही जो तुम्हारे पड़ोसी थे। अरे भैया, उन्हें तो गए बहुत साल हो गए, वह कैसे आ सकते हैं पैसा देने। उन्हें तो स्वर्ग सिधारे बहुत साल बीत चुके हैं। अब तो राघव के होश गुम हो गए। उसने उस आदमी से कहा, भैया ऐसा कैसे हो सकता है, मुंशी लाल तो हमारे पड़ोसी रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले ही वह मुझे 5 लाख रुपए दे गए हैं। तब वह आदमी बोला, भैया मुंशी लाल को मरे हुए बहुत साल हो गए। अब तो राघव एकदम हक्का बक्का रह गया। वह भागा भागा घर गया और अपनी पत्नी को यह बात बताई। पत्नी को भी बहुत आश्चर्य हुआ, माँ को भी बहुत हैरानी हुई। अगले ही पल उन तीनों की नज़र ठाकुर जी के चित्रपट पर गई तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी के सारे सोने के और हीरे के जेवर गायब हैं और उन्होंने फूलों के गहने पहने हुए हैं तथा उन लोगों को देखकर वह मुस्कुरा रहे हैं। यह देखकर तीनों रोने लगे कि आपने हमारे लिए अपने सारे गहने बेच दिए और किसी मुंशीलाल को भेज दिया जो कि अब इस दुनिया में भी नहीं है। उस मुंशीलाल के रूप में खुद आकर हमें 5 लाख रुपए दे गए। राघव जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, ठाकुर जी, आप अपने भक्तों का दुख नहीं देख पाते हो। अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए आपने अपने गहने तक बेच डाले। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। मैंने तो आपकी कोई भक्ति भी नहीं की थी, फिर भी आपने इतनी बड़ी कृपा की मुझ पर। मैं धन्य हो गया। कान्हा जी, मैं धन्य हो गया। तीनों ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो गए। तो बोलो, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।